बात करते हैं देश की पहली स्मार्ट गौशाला की। देश की राजधानी दिल्ली में नजफगढ़ इलाके में देश की पहली गौशाला है जहां सोलर प्लांट लगा है और इसके जरिए गौशाला के लिए पैसे जुटाना मकसद है ताकि गौशाला में रहने वाली गायों की देखभाल अच्छे से की जा सके। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी सफलता के बाद इसे देश के करीब 12 राज्यों में शुरू करने की तैयारी है। बदहाल गौशालाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल है देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद ये गौशाला। नजफगढ़ इलाके से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे गौशालाओं की सूरत को भी चंद महीनों में बदला जा सकता है। इस गौशाला की छत पर लगे सोलर पैनल की वजह से इसे देश की पहली स्मार्ट गौशाला कहा जा रहा है, क्योंकि इन सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को बेचकर मिलने वाले पैसों से गौशाला में रहने वाली गायों की देखभाल बेहतर तरीके से हो पा रही है, चाहे गायों के चारे का इंतजाम हो या फिर इनके लिए दवाओं का इंतजाम। भविष्य को अगर बेहतर बनाना है तो इस समय वर्तमान में आपको सोचना बहुत जरूरी है। मैं इस समय डाबर हरे कृष्णा गौशाला में हूं और आप देखेंगे आपको दूर तक यहां पर केवल सोलर पैनल नजर आएंगे। 500 किलोवाट का ये पूरा संयंत्र है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरुआत की गई है और आने वाले दिनों में सोच ये है कि हो सकता है कि दिल्ली की बाकी गौशाला में भी इस प्रकार के संयंत्रों को लगाया जाए। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी सनप्राइज एनर्जी सॉल्यूशंस के सहयोग से मिलकर नजफगढ़ इलाके की इस डाबर हरे कृष्ण गौशाला में शुरू किया है, जहां 3 से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले सौर पैनल्स लगाए गए हैं। गौशाला को इससे 50 पैसे प्रति यूनिट मिलेंगे। तो हमने सोचा कि इस गौशालाओं को ऐसा करें कि भाई अपने दम पे भी कुछ, तो हमने ये सोलर ऊर्जा का इसमें आईजीएल कंपनी के साथ मिलकर एक क्या बोलते पायलट प्रोजेक्ट लगाया है, जिसमें हमें कुछ ये लग रहा है कि भैया मंजूरी हमें मिली है 5.5 मेगावाट की। तो अब इसको देखते हैं ये कितना कामयाब होता है और इससे हमें कितना उसका रिटर्न मिलता है। सोलर पैनल के अलावा बारिश के पानी का संचयन और गाय के गोबर से बायोगैस संयंत्र जैसी दूसरी चीजें भी शुरू करने की योजना है, ताकि इन सरकारी गौशालाओं को चलाने में पैसों की कमी आड़े न आए। ये अगर हमारे यहाँ शुरुआत हुई है इसकी, तो और ये मोदी जी के सपने के हिसाब से तो ग्रीन एनर्जी अभी हम जो हमारा काउडंग होता है उससे भी हम इस आईजीएल वालों के साथ में हमारी बात चल रही है, इससे हम गैस तैयार करेंगे गोबर से। तो यानी साफ है कि नई सोच ये है कि कैसे गौशाला को मुनाफे की स्थिति में लाया जाए, कैसे गाय की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करना है तो पैसे का इंतजाम किया जाए। और शायद यही वजह है कि स्मार्ट गौशाला के रूप में इन गौशालाओं को तब्दील करने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो यहीं से शुरुआत उसकी की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखने के बाद दिल्ली की 3 और गौशालाओं में इसको शुरू करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 12 ऐसे राज्यों में भी इसे शुरू करने पर विचार हो रहा है। हो सकता है कि यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी ये सोच को आगे बढ़ाया जाए। सोच को अगर आप समझे तो ये कि किस तरीके से गौशाला जो हमेशा से दूसरों के आशय पर निर्भर रहती है उसको स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, कैसे वो पैसे खुद कमाए और गाय की सेवा में उन पैसों को लगाया जाए, और उसी सोच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और इस पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर कैसे उतारा गया ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाली एनर्जी कंपनी सनप्राइज एनर्जी सॉल्यूशंस के चेयरमैन एसके सैनी इस पर तफसील से जानकारी दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज आज है उसमें ये 500 किलोवाट का जो पायलट प्लांट है करीब 10,400 टन CO2 रिडक्शन करेगा। और इसके अलावा जो काउडंग बेस्ड CNG गैस प्लांट लगेगा गौशाला में, उससे भी काफी ज्यादा जो काउडंग डिस्पोजल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आईजीएल और बहुत सारी लाइक माइंडेड कंपनीज जो हैं इस गौशाला प्रोजेक्ट को करने के लिए
काफी उत्सुक हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को अप्रोच किया हुआ है। तो जैसे ही परमिशन मिलती है तो मेरे हिसाब से करीब 10 से 15 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जा सकता है इन गौशालाओं में, क्योंकि यहाँ काफी जगह होती है और ये इन्वेस्टमेंट करीब आपकी 100 करोड़ रुपए के आसपास होगी। लेकिन इसके फायदे गौशाला को बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलते रहेंगे।